आज हम तेलीबाग के सेक्टर से सीएनजी पेट्रोल पंप पे, जहाँ पे सुबह से आरटीओ साहब लगातार ओला की गाड़ियों के जो ड्राइवर हैं उनको लगातार परेशान कर रहे हैं। जहाँ पे अभी जल्द ही पेपर में आया था कि सरकार द्वारा कुछ गाइडलाइन बनाई गई थी कि 31 दिसंबर तक जो भी आपके पास बाइक पेपर हैं उन पर चालान नहीं किया जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं प्रशासनिक अधिकारी ये चीज़ मानने को तैयार नहीं है। जहाँ तक लखनऊ आरटीओ की बात है तो सुबह से लेकर शाम तक सेक्टर 6 वृंदावन तेलीबाग एरिया में ही रहते हैं। जितनी भी ओला उबर की गाड़ियाँ आती हैं केवल उन्हीं का चालान करता है, इसके सिवा उनको कोई और गाड़ी नहीं दिखती है। सुबह से शाम तक केवल इसी टंकी पे रहते हैं और केवल ओला उबर की गाड़ियों का ही चालान करते हैं। इसी चीज़ को लेके आज ओला उबर के ड्राइवरों से कुछ बातचीत हुई है कि लगातार उनको क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या है पूरा अपना परिचय बताइए। भैया मेरा नाम अजय मिश्रा है और मैं ओला उबर टैक्सी ड्राइवर हूं और ये सब हमारे भाई हैं और सभी लोग इस समय चालान को लेकर के काफ़ी परेशान हैं। और आईटीओ साहब यहाँ सेक्टर 6 पे सुबह से खड़े हो जाते हैं और शाम से पहले जाना नहीं है। अगर किसी को दवाई लेने जाना है या कोई अपने फैमिली के साथ जाना चाह रहा है या कोई इमरजेंसी है तो बेचारे डर डर के निकल रहे हैं। लोग इस समय खाना अपने घर का खर्चा नहीं चला पा रहे हैं और जबकि पेपर में बराबर और न्यूज़ पे आ रहा है कि 31 दिसंबर के तक किसी भी प्रकार का चालान या किसी भी प्रकार की दिक्कत आईटीओ साहब नहीं करेंगे या सिर्फ और सिर्फ डीएल मांगा जाएगा, गाड़ी के कागज़ नहीं मांगे जाएंगे। जहाँ तक मुझे जानकारी है बराबर पेपर में यही आ रहा है। उसको देखते हुए काफ़ी लोगों का टैक्स भी बकाया है और लोग इस समय अपने घर का खर्चा नहीं चला पा रहे हैं। कोरोना को देखते हुए काम निकल नहीं रहा मार्केट में, ऊपर से ओला उबर वाले भी अपना कमीशन कम नहीं कर रहे हैं और रेट घटाते चले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रदेश सरकार ने भी आदेश दिया जाए कि टैक्स पे कम से कम सितंबर माह तक छूट दी जाए। बिल्कुल आप लोगों को परेशान बिल्कुल। तब भी आईटीओ साहब सुबह से यहाँ आकर के बैठ जाते हैं, अपना तकिया उकिया लगा करके लेट जाते हैं और जो भी ओला उबर की गाड़ी निकलती है बस उस पर चालान पे चालान करते चले जा रहे हैं। अभी एक हफ्ते पहले हमारे भाई साहब की गाड़ी का चालान हुआ है, 8,000 रुपये का चालान उन्होंने कर दिया है सिर्फ टैक्स को लेकर के, जबकि चालान भरा है अगली बार जुलाई में भरा। ये पेपर किस चीज़ का है पेपर ये बताओ सर। ये आज मैं इसको टैक्स जमा करवा के आया हूँ। हालांकि मार्च को मैंने टैक्स जमा करवाया था, उस दरमियान पे लॉकडाउन लगा दिया गया था कोरोना काल के चलते। तो मार्च अप्रैल मई का तो टैक्स मेरा यूं ही समझ लीजिए कि चला गया, जिस वजह से मैं ना रोड पे काम कर पाया ना गाड़ी चला पाया और जो टैक्स जमा किया था उसको तक नहीं निकाल पाया। आरटीओ इतना परेशान कर रहा है, हर चौराहे पे ओला उबर की गाड़ियां बहुत सख्ती से चेक की जा रही हैं और किसी प्रकार से हम लोग को रियायत नहीं मिल रही है। ना सरकार द्वारा रियायत मिल रही है और ना आरटीओ द्वारा रियायत मिल रही है। ये जो आप पेपर देख रहे हैं ये मैंने टैक्स जमा आज करवाया है पूरा नवंबर तक, जो कि मैंने अपनी बीवी के अकाउंट से 10,000 रुपये ट्रांसफ़र करवाए हैं। और उसको ट्रांसफ़र करवाने के बाद मैं यही सोच रहा था कि अकाउंट में किसी प्रकार से जब मैं टैक्स जमा करवाने जाऊंगा दफ्तर पे तो वहाँ पे मुझे छूट मिलेगी, रियायत मिलेगी। उस नाम से मुझे कुछ भी नहीं दिया गया, बल्कि उल्टा मेरे से 750 रुपये की पेनल्टी वसूल ली गई है। 750 रुपये की पेनल्टी वसूली गई है, आप ये समझ लीजिए। तो पेपर में जिस प्रकार से हम लोग को कटिंग दिखाई जाती है आती है, उस प्रकार से रोड पे किसी भी तरीके से कोई भी इसको संज्ञान में नहीं ले रहा है और कंटिन्यूसली हम लोग का शोषण किया जा रहा है एक तरीके से। ये बगल में सीएनजी पंप है जहाँ सेक्टर 6 है, वहाँ पे सर हम लोग गैस भरवाने आते हैं। अब गैस भरवाने का मतलब समझ रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि कोई आदमी कमाने के लिए ही गैस भरा रहा हो, उसकी कई मजबूरियाँ हो सकती हैं, कोई परिस्थिति हो सकती है। मगर यह आरटीओ महोदय पहले की तरह आज भी वही रंग रूप से बाकायदा चेकिंग करते चले आ रहे हैं और चेकिंग उल्टी सीधी चेकिंग लगाते हैं। खड़ी गाड़ी पे चालान कर देते हैं, नो सीट बेल्ट शो कर देते हैं, नो मास्क शो कर देते हैं। तो ये पूरी तरीके से
बिल्कुल घंघोर पाप हो रहा है हम लोग के साथ। और बताइए कि अब हम लोग गाड़ी चलाएं, परिवार देखें कि गाड़ी की किस्त देखें, क्या करें? हमें तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। हम खुद शर्मिंदा हैं कि इतनी बड़ी बड़ी सुर्खियों में, कटिंग में आरटीओ महोदय इस चीज़ को पालन नहीं कर पा रहे हैं। जो उनको रोज़ घर पे पेपर फेंका जाता है, उसमें लिखा जाता है कि गाड़ियों की छूट है, पेपरों की छूट है, उसको नहीं संज्ञान में ले पा रहे हैं और हाथ धो के हम लोग के पीछे पड़ गए हैं। तो भैया सरकार से